अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा, जो पिता का प्यारा था, घर का लाडला था, जिसके जनाजे में जुट गई हजारों की भीड़, जिसकी मौत के बाद से सोशल मीडिया पर उसी के चर्चे हैं। तो अब इन चर्चाओं में सबसे बड़ा नाम बन गया है अबान की मां का, यानी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का। क्या शाइस्ता अपने कलेजे के टुकड़े को आखिरी बार देखने पहुंची? क्या फरार शाइस्ता ने अपनी ममता के लिए उठाया सबसे बड़ा जोखिम, या शाइस्ता पुलिस की आंख में धूल झोंकने में कामयाब रही? ये सवाल खूब चर्चा में है, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता पहुंची थी अबान को आखिरी बार देखने कसारी मसारी कब्रिस्तान। वो शाइस्ता जो अपने पति अतीक अहमद के जनाजे में नहीं पहुंची, वो शाइस्ता जो बेटे असद की मौत के बाद उसकी मिट्टी में शामिल नहीं हुई, वो शाइस्ता जो देवर अशरफ के जनाजे से भी दूर रही। लेकिन छोटे बेटे अबान की मौत मानो उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि शाइस्ता के जिगर का टुकड़ा था उसका सबसे छोटा बेटा अबान। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शनिवार को जब अबान को कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, उस वक्त शाइस्ता भी वहां पर मौजूद थी। दावा यह किया जा रहा है कि वो बुर्का पहने महिलाओं की भीड़ के बीच कब्रिस्तान में दाखिल हुई और परिवार के बीच पहुंचकर अपने बेटे को आखिरी बार देखा। हालांकि शाइस्ता परवीन के कब्रिस्तान पहुंचने की पुष्टि हम नहीं करते हैं। ये सिर्फ दावे हैं जो सोशल मीडिया और तमाम न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर किए जा रहे हैं। लेकिन जब एक बार फिर से चर्चा में आई है शाइस्ता, तो जान लीजिए कि कैसे एक साधारण सी लड़की बन गई 50,000 की इनामी। कैसे उसे माफिया की पत्नी कहा जाने लगा, कोई उसे लेडी डॉन तक कहने लग गया। तो जो जानकारी तमाम मीडिया रिपोर्ट से मिलती है, उनके मुताबिक शाइस्ता परवीन एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल की बेटी है। उनका परिवार प्रयागराज के दमूपुर का रहने वाला है। 1996 में उनकी शादी अतीक अहमद से होती है। अतीक से शादी के बाद वो अपराध और राजनीति की दुनिया से जुड़ गई। 24 फरवरी 2023 को जब प्रयागराज में उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों की हत्या का मामला सामने आया, तो इस मामले में शाइस्ता परवीन को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस और जांच एजेंसियों के मुताबिक अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की जेल में रहने के दौरान शाइस्ता ही अतीक के बेनामी कारोबार और उसके आपराधिक गैंग का कामकाज संभालती रही। उमेश पाल हत्याकांड के दौरान पॉलिटिकली भी शाइस्ता परवीन काफी चर्चा में रही थी। जब 4 जनवरी 2023 को वो बसपा में शामिल होती हैं और बसपा में मेयर कैंडिडेट के तौर पर भरे मंच से उनके नाम का ऐलान भी कर दिया जाता है। लेकिन अचानक से जिस तरह से शाइस्ता परवीन को लेकर तमाम चर्चाएं थी, बसपा यू टर्न लेती है और उनका टिकट कुछ ही घंटों के बाद कट जाता है। उमेश पाल हत्याकांड के सामने आने के बाद से ही उसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया। वो तब से ही फरार है, यानी करीब 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है शाइस्ता की फरारी को। इस दौरान 13 अप्रैल 2023 को यूपी एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद को झांसी में मुठभेड़ में मार गिराया, जिसके ठीक 2 दिन बाद 15 अप्रैल को प्रयागराज में पुलिस हिरासत के दौरान अतीक और उसके भाई अशरफ की भी गोली मारकर हत्या हो जाती है। लेकिन शाइस्ता इनके जनाजे में नजर नहीं आती है। शाइस्ता कहाँ है, किस हाल में है, किसके साथ है, ये कई सारे सवाल हैं। इन सब के बीच में कई कहानियां गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी सामने आती रही, लेकिन फिलहाल शाइस्ता अब भी फरार है। तो वहीं दूसरी तरफ शाइस्ता के 2 बड़े बेटे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा उमर जो लखनऊ जेल में बंद है, वहीं दूसरा बेटा अली जो झांसी जेल में बंद है, वो दोनों पैरोल पर अपने भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्होंने सबके सामने अपने भाई को कंधा दिया, मिट्टी दी और फूट फूट कर आपस में गले लगकर रोई भी। इन सब के बीच में भयंकर भीड़ भी नजर आती है। हालत ये हो जाती है कि जब उमर की गाड़ी कब्रिस्तान पहुंचती है, तो उधर दूसरी तरफ भयंकर भीड़ कब्रिस्तान का रुख करती है। कब्रिस्तान में लोगों की भीड़ बढ़ती देखकर पुलिस उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कब्रिस्तान के मेन गेट पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन लोग उसको भी तोड़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। इस दौरान पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उन्हें खदेड़ती भी है, कुछ लोगों को मारकर भगाती धकियाती भी नजर आती है। और आखिरकार अबान दफन हो गया हमेशा के लिए। लेकिन अपने परिवार और अपने दोस्तों के बीच में अबान हमेशा यादों में रहेगा। उसके हर साथी की जुबान से यही निकल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।